गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्त? मैं नवल किशोर आप सभी दोस्तों का, आप सभी ग्रेट लीडर्स का, आप सभी यूजर्स का, आप सभी नेटवर्कर्स का वेलकम करना चाहूँगा पूरे BFIC फैमिली की तरफ से। और ऑलरेडी ये मीटिंग रूम फुल हो चुका है थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट से। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक है। तो आप लोग उस YouTube लिंक को फॉरवर्ड करें मैक्सिमम से मैक्सिमम मेंबर तक, ताकि ये मीटिंग्स जो हैं वो सभी लोग अटेंड कर पाएं। मैं भी कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स पे YouTube का लिंक शेयर कर सकूं, जिससे हम सभी लोग कनेक्ट हो पाएंगे और आज की डिस्कशंस को कंटिन्यू कर पाएंगे। आज का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो आप लोगों ने देखा होगा मैसेज बॉक्स में भी, BFIC इकोसिस्टम का टेक ट्रेनिंग है कि BFIC एक्चुअल में है क्या और इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है और इसको किस तरीके से हमें समझना है और किस तरीके से इसे हमें यूज भी करना है। ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और समझेंगे भी और सीखेंगे भी। कोशिश करें आप सभी लोगों के पास पेन पेपर है। इफ यू हैव with you your pen and paper, bring, if you don't have, you bring with yourself, note down the points whatever we discuss in this meeting, so that will help you to understand how BFIC ecosystem work for everyone. So now already we are live in YouTube also, and also in Zoom. So now I'm giving you the link of YouTube, so very easy to understand. Just a moment, guys. Thank you for waiting and supporting me for conducting this training session of BFIC ecosystem. I already sent you the the YouTube link in your Zoom chat box. So just you copy this YouTube link and send to your rest of the team. आप लोगों के चैट बॉक्स पे ऑलरेडी आपका YouTube का लिंक आ चुका है, वो आप शेयर करें अपने मैक्सिमम यूजर्स, मेंबर्स और अपने लीडर्स तक, ताकि वो इस मीटिंग्स को अटेंड कर पाए और समझ पाए कि कैसे BFIC का इकोसिस्टम काम करता है और इसके टेक्निकल क्या क्या एस्पेक्ट है और किस तरीके से हमें यूज करना है, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है। So I'm not taking any kind of question and answer. So मैं आज किसी भी तरह का क्वेश्चन और आंसर लेने के लिए इस मीटिंग में नहीं आया हूँ। I just representing how ecosystem work and which kind of technology we need to know. So basically we starting from the phase one. पहले फेज से शुरू करेंगे, the basics of blockchain. Basics of blockchains, how basics of blockchain work. Then after, what is BFIC blockchain and how BFIC blockchain work in different project and what we getting from BFIC. So हम लोग 3-4 बेसिक स्टेप्स पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि जो इसकी प्रारंभिक ब्लॉकचेन का जो प्रारंभिक स्तर है वो क्या है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है,
से काम करता है और ब्लॉकचेन के साथ साथ BFIC का जो अपना प्रोडक्ट है वो किस तरीके से हमें बेनिफिट पहुंचाता है और इसके क्या इंपॉर्टेंसी है और हमें किस तरीके से इस पे बिहेव और क्या हमें जाननी चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। पहले हम बात करेंगे, अगर आप सभी यूजर्स एक्टिव हैं ऑलरेडी मीटिंग्स में, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों के पास पेन पेपर है आपके आसपास तो कोशिश करें कि इस डाउन करेंगे, या फिर ये ऑलरेडी जूम पे रहेगा, ऑलरेडी ये यूट्यूब पे रहेगा तो आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। यूट्यूब का लिंक आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है इन चैट बॉक्स। Thank you for supporting. Now we starting for the blockchain. What is blockchain and what is the impact of blockchain in this world, in real world? किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है और इसकी डेफिनेशंस क्या है और रियल वर्ल्ड में ब्लॉकचेन का कोई यूटिलिटी है भी या नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। एंड आई एम नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट आई एम सेलिंग my own knowledge about the industry. I am selling my dreams. I am selling the most important part of life. What we achieving in next 10 years, what we want to achieve our own life, that I am selling. मैं किसी तरह का प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया, ना बेचता हूं, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको कोई सामान दूंगा और उससे आप उसके बदले में आप कुछ मुझे देंगे। दैट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर वी गेटिंग एंड लर्निंग द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकचेन एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वी गेटिंग, दैट इज योर ऑन नॉलेज। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक ऑफ ब्लॉकचेन। बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन में समझते हैं कि क्या ये दुनिया में बदलाव ला रहा है और किस तरीके से हमारे को इसको समझना चाहिए। ब्लॉकचेन सिर्फ एक अकाउंटिंग सिस्टम है। इसको इतना आसान तरीके से समझे कि आपके घर में आज से 50 साल पहले से जब से हम लोगों को ज्ञान हुआ है अक्षर का, whenever we started 50 years back about the accounting system on pen and paper in our own house, same kind of the blockchain doing the things, सेम उसी तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है जिस पद्धति से हम लोग 50 साल या 100 सालों से पेन ऑन पेपर में अपने हिसाब लिखा करते थे। सिर्फ ब्लॉकचेन का यही काम है, ये डिजिटल बेस्ड है और ट्रांसपेरेंट है, यानी डिजिटलाइज वेब पे काम करने वाला अकाउंटिंग सिस्टम ही ब्लॉकचेन है। अब अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग सिस्टम जो पहले हुआ करता था उसमें सिर्फ हम ये लिखा करते थे कि कितने पैसे आए और कितने खर्च हुए। How much amount we get and how much amount we expense. This is accounting system like before, in 100 years or 200 years before or 50 years before, I don't know, whatever our experience in our own generations. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा और क्या देखा और क्या नया चीज आ रहा है वो समझने की जरूरत है। अकाउंटिंग सिस्टम जो था वो समय के साथ और जरूरतों के साथ इन एक्सपेंड ऑफ लाइफ and required of our own dreams and all on requirement of life, we change the definition of accounting system. हमने अपने अकाउंटिंग सिस्टम का डेफिनेशन चेंज किया और अकाउंटिंग को डिफरेंट तरीके से यूज करना शुरू किया और इसको फाइनेंस से जोड़ दिया। और जब फाइनेंस से जुड़ा तो इससे प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए और इंडस्ट्री का क्रिएशन हुआ। इंडस्ट्री का क्रिएशन हुआ जैसे हम जान सकते हैं इसमें मोर देन 100 कैटेगरी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की इंडस्ट्री जनरेट हुई, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सैलरी एक बहुत बड़ा पार्ट है। पूरी दुनिया में सैलरी एक सिस्टम है अकाउंटिंग का, जिसमें लेन देन कितने सैलरी किस डेजिग्नेशन को जाने चाहिए, उसके क्या ब्रेकअप पॉइंट्स होने चाहिए, ये काम करता था। उसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम में आया। बैंकिंग में सिर्फ खाता जमा और उसमें विड्रॉल्स के सिस्टम थे, बट बाद में उसमें जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए यानी प्रोडक्ट लाए गए, दैट प्रोडक्ट इज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डीमेट अकाउंट्स, gold accounts and many kind of FD accounts, derivatives, many kind of financial product, more than 50 financial product banking के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए। ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है कि अकाउंट को किस तरीके से मैनेज किया जाए और इंडस्ट्री क्रिएट की जाए, यानी कैसे एक इंडस्ट्री को
एक सिस्टम के थ्रू जनरेट किया जाए, इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे पूरी दुनिया रन कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए। पैसे का डेफिनेशन सिर्फ ये है, आपकी जरूरत को पूरा करते हुए आगे मूव होना ही अकाउंटिंग और फाइनेंस कहते हैं। फाइनेंस रुके हुए प्रोडक्ट को नहीं कहा जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी जरूरत को पूरा करते हुए, आपकी जरूरत को पूरा करते हुए वो मूव कर जाता है आगे की तरफ, और इसे ही बोलते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। उसी तरीके में से जो गलतियां, जो इनविजिबल इम्पैक्ट थे आज से पहले अकाउंटिंग सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम में, उसकी त्रुटि को, उसकी खामियों को, उन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करके ट्रांसपेरेंट तरीके से, हाउ दैट transparent way work the accounting system in this world, that is created in blockchain. What blockchain do? Blocks and chain. This is the two word including in blockchain. That first one is blocks and that is one second is chain. यानी कि अपने खाते बही सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन रखा जाता है उसके ब्लॉक्स को, यानी उसके एक स्पेस को ब्लॉक्स कहा गया। यानी एक खाते में जैसे 30 लाइन होती हैं और उसका एक विड्थ होता है, उसका एक साइज होता है, उसमें उससे ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते हैं। अगर लिखे जाएंगे तो वो अकाउंटिंग नहीं कहलाएगा, या वो पेज उस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं रख पाएगा। तो उस पूरे पेज को एक ब्लॉक कहा गया, और उस ब्लॉक की संख्या को जिस तरीके से आगे क्रम में बढ़ाया जाता है उसको चेन बोलते हैं, इसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं। बड़ा सिंपल है। तो वेरी सिंपलेस्ट वे, ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन in the according of order of the blocks is chain। यानी जिस ऑर्डर में रखा गया है, जिस तरीके से रखा गया है ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को, उसको चेन बोलते हैं। और ब्लॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किस चीज की? लेन देन की इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को लिखने का काम जावा के स्क्रिप्ट में किया गया है। इसके डिफरेंट वर्जन्स आ गए हैं, जिसमें पाइथन्स भी हैं और बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं लैंग्वेजेस में, पर जो बिल्कुल आसान है, अगर आप पढ़ेंगे जिसको आप खुद भी लिख सकते हैं। दिट इज वेरी कॉमन लैंग्वेज टू राइट द स्क्रिप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। यू कैन फाइंड इन जावा, C++, also in the Python, and also have Google have some special coding of blockchain। तो बहुत ही आसान है। तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी दोस्तों को समझाने का। ये है बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं ये ब्लॉकचेन हमारे BFIC में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और किस तरीके से BFIC के इकोसिस्टम में काम करता है, और हम कैसे इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमने पूरे करने हैं। तो बात करते हैं ब्लॉकचेन के BFIC के इकोसिस्टम में। BFIC का जो इकोसिस्टम है ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अगर आपको किसी ने इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह समझाया है तो आप एक बार दोबारा पूरे इकोसिस्टम को समझें फ्रेश माइंड के साथ। BFIC नॉट ए इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड दिस इज not a platform where company offering to something big and taking from you some money. So we are not selling, and company also not selling any kind of product. Company giving you a platform to create a bridge ecosystem, and peoples are putting their values and their own expertise to create a ecosystem and create a value of the product। तो हम सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके इसके प्रोडक्ट की वैल्यू बनाते हैं और इसके बेनिफिट्स भी हम सभी लोग लेते हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने का और सॉल्यूशन देने का काम करती है। कंपनी किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं बेचती है। वी आर नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सो दैट इज कीप इन योर माइंड। अगर किसी ने कुछ अगर बोला है तो उसको दोबारा समझें और सीखें, फिर उसके बाद उसके ऊपर आप अपने आप को किस तरीके से अपने आप को एजुकेट करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। सो नेक्स्ट लेवल, BFIC का ब्लॉकचेन क्या है और इसके प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से हमें वैल्यू क्रिएट करके देता है, इसको समझते हैं। तो BFIC का ब्लॉकचेन जो पहले लेयर्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो BFIC का अपना ब्लॉकचेन था जिसमें बहुत सारे एडवांसमेंट किए गए थे जो कि आज के दौर में जरूरत है। बट इन सब चीजों को देखते हुए जो ब्लॉकचेन की एक अपनी कम्युनिटी है पूरी वर्ल्ड में। ब्लॉकचेन की कम्युनिटी का मतलब ये है जिस तरीके से बैंकिंग का एक अपना कम्युनिटी है, इंश्योरेंस का अपना एक कम्युनिटी है, जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अपनी एक कम्युनिटी है, जिस तरीके से और डिफरेंट इंडस्ट्री की एक कम्युनिटी है, उसी तरह से ब्लॉकचेन की भी एक कम्युनिटी है। और चाहते हैं
कि ब्लॉकचेन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं और जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितने भी संस्थाएं हैं इस तरीके से, वो सभी लोग एक छत के नीचे इस तरीके से कोई इकोसिस्टम बना सके जो आगे आने वाले सालों में एक दूसरे का प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म में यूज कर पाए। यही ब्लॉकचेन का मेन एस्पेक्ट है। कहने का मतलब ये है आपके अपने लैंग्वेज में, that I want to explain you in your language, whatever bank in your country or your region, you seeing your eyes front of you, जो जिस तरीके का बैंक आप अपने एरिया में देखते हैं, वहां पे हो सकता है आपके सामने 10 तरीके का अलग अलग बैंक होगा, बट सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के टर्म्स एंड कंडीशंस अपने होते हैं कि प्रोडक्ट कितने का होना चाहिए, सेविंग अकाउंट में क्या फीचर्स होने चाहिए, ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए। इसके बावजूद भी यू कैन ट्रांजैक्शन बिटवीन द बैंक्स एंड बैंक्स, यानी एक दूसरे बैंक के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसकी परमिशन देता है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। उसी तरीके से आने वाले सालों में, आने वाले इनकमिंग ईयर्स, we can use any kind of blockchain access from your own blockchain। यही इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी आप अपने ही ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट को कोई और ब्लॉकचेन भी एक्सेस करके आपके प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। इसी को बोलते हैं डाओ और इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन कम्युनिटी। तो मैं बता दूं क्यों इस बात को मैं बोलने जा रहा हूँ। इस तरीके से शायद आप लोगों को पहले किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया होगा। मैं बता दूं, पूरी दुनिया में जो ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई वो ईवीएम से हुई, यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन। अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट आता है जिसमें लिख कर आता है ईवीएम इज ए इथेरियम वर्चुअल मशीन। इथेरियम के कंसेप्ट पे, यानी इथेरियम के मैकेनिज्म पे, जिस तरीके से इथेरियम का मैकेनिज्म लिखा गया आज से करीबन 8 साल पहले जो इथेरियम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको इंट्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, इंटेल ने और बड़ी ब्लू चिप कंपनीज ने उनको हेल्प की स्क्रिप्ट को लिखने में और उनके इकोसिस्टम को बनाने में और आगे उसको प्रमोट करने में, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट किया गया है हर इंडस्ट्री में। चाहे वो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, जॉब इंडस्ट्री की बात करें, या किसी फिजिकल नॉन फिजिकल, हर इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन को अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करने का काम शुरू कर दिया गया है। उसी क्रम में इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना एक ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया है, जिसका पहला पार्ट यस्टरडे ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसका नाम है BFIC मेन। BFIC अगर मेन नेट की बात करें, ये दुनिया का सबसे एडवांस ब्लॉकचेन advanced blockchain already introduced in our system. That address will start from 0x, and this is the latest and best blockchain in blockchain and fintech industry। अगर मैं बात करूं तो 0x ही क्यों? क्योंकि 0x कंसेस का, ब्लॉकचेन के कंसेस का सबसे इनिशियल और सबसे इजी एक्सेस कैपेसिटी है। इसी वजह से अगर बात करूं तो इसमें ब्लॉकचेन जितनी भी दुनिया में ब्लॉकचेन आए, उसमें 90% ब्लॉकचेन के एड्रेसेस 0x से शुरू होते हैं, यानी एग्जिस्टिंग। अगर आप ब्लॉकचेन के पहले से यूजर हैं तो भी आपको वॉलेट एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है और आपको अपना प्राइवेट की चेंज करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के साथ जो एग्जिस्टिंग यूजर हैं किसी और ब्लॉकचेन का, उसी ब्लॉकचेन की सारी प्राइवेसी को इस नए ब्लॉकचेन में भी यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस, इसी को बोलते हैं डाओ, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। कि आप इथेरियम का भी यूजर हैं और उसके बाद भी अपनी कोई चीज चेंज नहीं की और आपने BFIC के ब्लॉकचेन को भी एक्सेस कर लिया और उसके प्रोडक्ट को भी एक्सेस कर लिया। इसी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके शब्दों में और दिखाऊंगा भी फिजिकली इसी मीटिंग में कि कैसे ये काम करता है। क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों को क्लियर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपसे मैं चाहूंगा, जस्ट अ मोमेंट गाइस, I am trying to
मैं इसी मीटिंग में बैठे हुए किसी भी एक को होस्ट को चाहूंगा कि वो मेरी हेल्प कर सके बीच में, अगर किसी तरह की डिसकनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन में कोई एरर आता है तो मुझे हेल्प कर पाएंगे। हम में से कोई भी को होस्ट हैंड रेज करेंगे जिनके पास उनकी इंटरनेट और बाकी चीजें करेक्टली फंक्शन कर रही हो उनके सिस्टम में या कोई लैपटॉप में अगर आप बैठे हो तो। शिवम कश्यप, शिवम, आई एम मेकिंग यू को होस्ट so you can help me, okay? You get it? थैंक यू सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है इस मीटिंग की सारी आवाज, वॉइस? यस सर, बिल्कुल एकदम 100% आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ व्हाट वी डिस्कसिंग अबाउट। तो हम बात करते हैं कि कैसे ये काम करेगा। पहला स्टेप, तो सबसे पहले मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन हैं उसको एक्सेस करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है, एक वॉलेट बनाया गया है जो किसी भी ब्लॉकचेन में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जो नए से नया ब्लॉकचेन आएगा उसका नाम है मेटामास्क। मेटामास्क इथेरियम के द्वारा, इथेरियम के डेवलपर्स के लिए या किसी और भी डेवलपर्स उसको एक्सेस कर सके उस तरीके से उसका कंसेप्ट बनाया गया है, जिसे हमें इस्तेमाल करके एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। तो हमने करना क्या है सबसे पहले? सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय स्क्रीन so you can understand very well. Just a moment guys. Now I am going to share my screen. मेरा स्क्रीन आप लोगों के पास ऑलरेडी आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी bficscan.io ओपन हुआ है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, बात करने जा रहे हैं मेटामास्क। मेटामास्क आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड मेटामास्क इन एंड्रॉयड, आईफोन, ऑल्सो एनी काइंड ऑफ ब्राउजर व्हाट एवर यू यूजिंग लाइक गूगल क्रोम। अगर आप गूगल क्रोम यूज करते हैं या किसी भी तरह का मोबाइल यूज करते हैं उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड मैंने किया हुआ है। दिस इज मेटामास्क लोगो। इस मेटामास्क लोगो को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाता है। दिस इज मेटामास्क। तो आप अपने मोबाइल में सेम डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेटामास्क क्या बोलता है? न्यू टू मेटामास्क। क्या आप नए हैं मेटामास्क में? यू आर न्यू हियर। सो अगर आप न्यू नहीं है तो क्या करेंगे? यस, लेट गेट सेटअप, यानी आप स्टार्ट कर सकते हैं क्रिएट ए वॉलेट और इंपोर्ट ए वॉलेट। क्रिएट और ए वॉलेट और इंपोर्ट ए वॉलेट में क्या डिफरेंस है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से ही किसी ब्लॉकचेन को एक्सेस कर रहे हैं, उसका प्राइवेट की आपके पास है या रिकवरी फ्रेज आपके पास है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। दैट मीन्स क्या कहता है ये? हेल्प अस इम्प्रूव मेटामास्क। ये कहता है कि अगर आप हमारे इसको यूज करते हैं तो आपको मेटामास्क सुरक्षित करता है और आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। यानी जो आपने करनी है, ऑलवेज अलाउ यू टू ऑप्ट आउट वाया सेटिंग। वाया सेटिंग मेटामास्क से सेटिंग में जाना है। सेंड, एनालाइज, क्लिक एंड प्रीव्यू इवेंट्स। जो जो चीजें आप करेंगे उसको अप्रूव करने से पहले एक बार रीचेक करेंगे। ठीक है, ये लोग कभी भी अपना आईपी जो है, नेवर कलेक्ट योर फुल आईपी एड्रेस। कभी भी मेटामास्क आपका आईपी एड्रेस को कॉपी पेस्ट या सेव नहीं करता है, किसी भी डेटा प्रोफाइल को अपने पास नहीं रखता है। किसी भी तरह एड्रेस, ट्रांजैक्शन हैश को मेटामास्क जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे नहीं लेता है। ये सिर्फ एक टूल्स है जो आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए दिया जाता है। अगर आप इसको एग्री करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसको एग्री करने के साथ आपको क्या करना है? इंपोर्ट ए वॉलेट विद सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपका फ्रेज 12 डिजिट का है, 12 डिजिट यू हैव द फ्रेज, और 15 और 18, 21 और 24 दिस काइंड ऑफ फ्रेज यू हैव बिफोर। अगर आपके पास बिफोर पहले से हैं तो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म करेंगे और ये बन जाता है। तो इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि हम में से कोई भी यूजर आप इस मीटिंग के बाद जाकर अपना डाउनलोड करके इसी स्टेप्स को फॉलो करने हैं। अगर ये आपके पास पहले से वॉलेट नहीं है और आपने पहली बार ब्लॉकचेन एक्सेस कर रहे हो तो आपको यहाँ बनाना है क्रिएट वॉलेट। क्रिएट वॉलेट में जाके एग्री करना है, यहाँ पे पासवर्ड बनाना है,
सपोज मैंने पासवर्ड बनाना है तो 8 कैरेक्टर्स के मिनिमम होने चाहिए, तो मैंने अपना पासवर्ड बना दिया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल्स, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगता है वो आपने बनाना है। यू कैन क्रिएट हेयर password for new wallet. So when you create this new wallet, you need to create passcode. उसके बाद ये बताता है अपनी सिक्योरिटी, रिकवरी एंड कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, यानी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपका रिकवरी फ्रेज हो जाता है, और ये आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे इसको कॉपी करेंगे उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट पेस्ट दैट, you need to remember or write down somewhere. When you write down, you need to click like here, just like that, in order of, जिस तरीके से ऑर्डर में वो था, जिस क्रम में वो दिखा हुआ था, उसी क्रम में आपको क्लिक करना है। अगर वो वैलिड होगा तो यहाँ कंफर्म आ जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा तो कंफर्म नहीं आएगा। जैसे कि मुझे याद नहीं है जो मेरे पास आया था, तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे वैलिड नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आप इसको फिर से डिलीट करेंगे और ये डिलीट होगा। जैसे कैनाल है तो आप कैनाल में क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इनवाइट है, इसको इनवाइट में डिलीट करेंगे, हो जाएगा। एक्सक्यूज है, इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये मेटामास्क आपने क्रिएट करना है वॉलेट। मेटामास्क वॉलेट क्रिएट करने के बाद मुझे लगता है कि ये वॉलेट क्रिएट करके दिखानी चाहिए आप लोगों को, तो मैं काम करता हूँ, इसको क्रिएट ही कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइव, सो आई विल शो यू how MetaMask will access the new BFIC blockchain. Just a moment, guys. Just I'm going to copy. Just see the way what I'm doing. So here is the here I'm writing now. This is correct. Now here is I am going to write down such experience that ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिस जिसको आपने क्लिक किया वो यहाँ पे अपीयर हो गया। ये आपके दोबारा आपके पास नहीं आएगा दोबारा से। तो आपने नेक्स्ट करना है, 4 के बाद और 4 और 4, यानी और अभी 8 वर्ड्स रह गए हैं, तो आपको उनको यहाँ पे राइट डाउन करना है। नेबर, एक्सपायर, एक्सक्लूड, this is mistake, some mistake. I need to check order. What is before? Bundle, would, invite, index, bundle. So sorry, just a moment. सर जी आपका माइक म्यूट है। सब मैसेज
सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम लोगों को, तो प्लीज एक बार हमारा अपना आवाज अभी आ रहा है। थैंक यू। सो जैसे कि आपने सेव करने से पहले आप देखेंगे इथेरियम का नेटवर्क आ रहा था, आपका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद ये एक्टिव हो जाता है। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो इथेरियम का नेटवर्क आ रहा है, जबकि हमने तो बात की थी अपने नेटवर्क की या किसी और नेटवर्क की। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे नेटवर्क्स में जाके आप अपना नेटवर्क खुद ही बना सकते हैं, दैट इज कस्टम नेटवर्क। मोबाइल्स के सेटिंग में जाएंगे तो मोबाइल का वर्जन डिफरेंट होता है, लैपटॉप का डिफरेंट वर्जन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आप मल्टी वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं सेम प्राइवेट की या सेम फ्रेज के साथ। क्रिएट अकाउंट, इंपोर्ट अकाउंट, कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट, अगर आपके पास हार्डवेयर फिजिकल वॉलेट है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सेटिंग में जाकर आप यहाँ पे देखेंगे, सेटिंग में जाके जनरल सेटिंग है, एडवांस सेटिंग है, कॉन्टैक्ट है, कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है, बिल्ड अगर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में कौन कौन से अलर्ट एक्टिवेट करने हैं। नेटवर्क्स में जाना है, नेटवर्क्स में टेस्ट नेट जो होता है, अगर डेवलपर्स हैं तो टेस्ट नेट्स होते हैं, टेस्ट नेट के भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे करना है ऐड नेटवर्क, आपने जाना है और ऐड नेटवर्क को क्लिक करना है। ऐड नेटवर्क का मतलब ये है कि आप अपना नेटवर्क बना रहे हैं, आप अपना खुद एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी भी ब्लॉकचेन को। तो हम लोग किसका ब्लॉकचेन एक्सेस करने वाले हैं, दैट वन इज BFIC ब्लॉकचेन। BFIC ब्लॉकचेन को एक्सेस करने के लिए आपको नेटवर्क का नाम डालना है। नेटवर्क का RPC URL होता है, यानी जहां से वो आप एक्सेस लेता है आपके ब्लॉकचेन को। चेन जो आपका चेन चल रहा है उसकी एक ID होती है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है डिजिटल। करेंसी का सिंबल होता है, जो भी आप करेंसी उसमें यूज होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, उस ब्लॉकचेन के करेंसी को आपको डालना है, सिंबल को। और यहाँ पे एक ब्लॉक एक्सप्लोरर URL है, ऑप्शनल आप है तो डालें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों के पास, मैं आप लोगों के ही चैट बॉक्स पे वो नेटवर्क की सारी कॉन्फ़िगरेशन भी सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोग सेव कर सकें और उसको यूज कर सकें अपने लिए। जस्ट मोमेंट गाइस, आई एम शेयरिंग माय अगेन शेयरिंग यू इन चैट बॉक्स द सेम। जो लोग यूट्यूब हैं, यूट्यूब पे भी आपको अभी इंस्टेंटली मिल जाएगा ताकि आप लोग उसको सेव कर सकें। जस्ट मोमेंट। सर मैंने वो आपका जो था ना मैग्नेट का, वो मैंने सेंड कर दिया, एक बार चेक कर लें प्लीज, यही है ना? यस यस, बिल्कुल यही है। ओके सर। नहीं सॉरी, आपने मिस्टेक, आपने रॉन्ग आपने सेंड किया है। सो डोंट यूज दिस, आप इसको डिलीट कर दें अगर डिलीट कर सकते हैं। सो आई एम सेंडिंग। सर मैंने वो आपका जो था ना मैग्नेट का, वो मैंने सेंड कर दिया, एक बार चेक कर लें प्लीज, No, यही है ना? this one is wrong, your is wrong. I'm sending, that's why I'm saying I am sending you the। आप वन लोगों मिनट। के पास YouTube पे भी और फिर आपके Zoom लिंक पे ऑलरेडी जा चुका है। तो Okay, जो नहीं, सॉरी आपने मिस्टेक, आपने रॉन्ग। तो आप सभी को RPC का जो नया URL है, दैट व्हाट आई एम सेंडिंग, ऑलरेडी सेंड यू इन YouTube ऑल्सो एंड ऑल्सो हियर इन Zoom लिंक। तो उसको डाउनलोड करें, उसमें नेटवर्क का नाम लिखा गया है पहले। तो मैं आपको लाइव दिखा दूं कैसे ये काम करेगा। आपने जाना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। जस्ट मोमेंट गाइस। Sharing my screen, just a moment, just open this share। आप देखेंगे नेटवर्क नेम, तो आप डाल सकते हैं BFIC ब्लॉकचेन। BFIC भी डाल सकते हैं, BFIC ब्लॉकचेन जो आपको याद रहे इजीली।
तो आपके ही डेस्कटॉप पे रिसीव होना है, आपके ही मोबाइल पे रहना है, किसी और पे नहीं जाना है। आरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आरपीसी को आपने क्लिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आरपीसी का डाला हुआ है, तो आप देखेंगे ये आरपीसी कॉपी करना है और डालना है आरपीसी का मेन। अगर वैलिड है तो आपको रेड नहीं आएगा। चेन आईडी दैट इज 100, जैसा कि आप लोगों को बताया है। सिंबल BFIC ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दैट इज करेंसी, करेंसी आप अपने रिमाइंडर रख सकते हैं, BFIC रख सकते हैं, BFIC कॉइन रख सकते हैं, एज पर योर ऑन, जो भी आप करेंसी जिससे याद रखते हैं BFIC को। कई लोग BFIC कॉइन रखते हैं, कई लोग BFIC रखते हैं, तो एज पर योर, मैं जैसे BFIC यूज करता हूँ। अगर आप बात करेंगे ऑप्शनल BFIC, अगर मैं बात करूं करेंसी सिंबल COIN, the network chain ID 100 may be the different currency extra ID. Now BFIC mainnet, उसके बाद आपने सेव कर देना है। आप देखेंगे आपका ब्लॉकचेन चेंज हो चुका है। कॉर्नर पे आप चेक करें, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉकचेन चेंज हो चुका है, बट एड्रेस हमेशा वही रहता है। अगर आप यहाँ पे कोई और नेटवर्क इथेरियम भी रिसीव करेंगे तो भी यही एड्रेस रहेगा। ठीक है जी, 0x आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर BFIC का नेटवर्क यूज करेंगे तो भी यही रहेगा। और इस ब्लॉकचेन पे जितने भी तरह के कॉइन्स हैं वो सारे ऐड करेंगे तो भी एड्रेस वही रहने वाला है। या वो चाहे वो पोल्का डॉट हो, चाहे वो पॉलीगॉन का कॉइन हो, चाहे वो कोई BNB का कॉइन हो, BP20, सारे ब्लॉकचेन के इसी नेटवर्क पे इसी एड्रेस पे सेम आते हैं, बट इनका रिएक्शन जो है, इसका रिएक्ट जो कैपेसिटी है वो उसके ब्लॉकचेन के हिसाब से काम करता है। तो ये आपका डेप एप्लीकेशन रेडी हो गया। आप इसमें चाहें तो मल्टीपल एड्रेस बना सकते हैं। क्रिएट करेंगे, फिर से अकाउंट 2 डालेंगे, सपोज करो अकाउंट 2 डाला आपने, या जो भी नाम रखना है, क्रिएट करेंगे, दूसरा एड्रेस और एक जनरेट हो जाता है जिसमें आपका एड्रेस डिफरेंट होगा। यानी यहाँ पे आपके ही ब्लॉकचेन के ऊपर 2 एड्रेस BFIC के जनरेट हो चुके हैं। अकाउंट 1 जिसका 0x और A है, और अकाउंट नंबर 2 का देखेंगे तो 0x9 है। तो इसी एड्रेस पे इथेरियम भी आ जाएगा, बट इथेरियम का नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा, चाहे वो आप ट्रस्ट वॉलेट में यूज कर रहे हो, चाहे पहले से कोई टोकन पॉकेट हो उसमें रिकवरी में डालेंगे तो भी इसी तरीके से क्रिएट होगा। मोबाइल के सेटिंग में जाके आपने चेक करना है नेटवर्क सेटिंग, वहां से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। यानी ये ऑटोनोमस मल्टी ब्लॉकचेन एक्सेस करने का वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट है। यानी जैसे कि आप, अगर मैं बात करूं इंडिया का एग्जांपल लूं, तो आप अपने ही पेटीएम से आपके 20 अलग अलग बैंक में पैसे लेन देन किए जा सकते हैं, जैसे कि वो मास्टर वॉलेट की तरह काम करता है। वो बैंक नहीं होने के बावजूद भी आपको एक्सेसिबिलिटी किसी और बैंक को देता है। वैसे तो पेटीएम ऑलरेडी बैंक बन चुका है, बट वो एक वॉलेट की तरह भी काम करता है। वैसे ही मेटामास्क जो है एक वॉलेट के साथ साथ आपको मल्टी एक्सेसिबिलिटी देता है किसी भी ब्लॉकचेन में जाने और आने और प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो आपका ब्लॉकचेन सिर्फ आपका नहीं है, वो ब्लॉकचेन सभी ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने का एक तरीका भी है। तो ये हुआ पहला स्टेप। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप्स के बारे में। तो मैं इस स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं और जा रहे हैं हम लोग स्क्रीन के दूसरे पड़ाव पे। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट। तो BFIC कॉइन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, BFIC स्कैन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पहले से चल रहा ब्लॉकचेन का डेटाबेस है। इसमें आपके पास ऑलरेडी एवरी सेकंड कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और क्या डिटेल्स है, ये आप सभी लोग, अभी आप सभी यूजर्स के पास है ऑलरेडी। यू हैव ऑल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस। सो व्हाट वी कैन डू, वी गो टू द आवर वॉलेट, ओपन वॉलेट एंड पुट योर ओल्ड प्राइवेट की। जो भी आपका ओल्ड प्राइवेट की है उसको आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका वॉलेट ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपके बैलेंस शो हो जाते हैं। इस बैलेंस को कहाँ सेंड कर सकते हैं, इस बैलेंस को आप सेंड कर सकते हैं exchangeon.io, आपका अपना एक्सचेंज जिसपे आपका नया ब्लॉकचेन एड्रेस जनरेट हो चुका है। उस प्रोसेस को समझते हैं। आपने जाना है exchangeon.io पे,
जैसा कि मेरे स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस, आई एम गोइंग टू लॉग इन एंड शो यू हाउ इट वर्क। तो गूगल ऑथेंटिकेशन मांगता है। अब गूगल ऑथेंटिकेशन समझने की चीज है। गूगल ऑथेंटिकेशन से काम करता है, तो इसके बारे में बहुत सारे YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे, बट मैं कोशिश बोलूंगा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यू जस्ट गो टू YouTube एंड सर्च गूगल ऑथेंटिकेशन बाय गूगल। जिस गूगल के थ्रू जो वीडियोस आपके पास हैं उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा और जल्दी समझ आएगा, क्योंकि आपको वहां पे तरीके नहीं बताए होंगे, सिंपल तरीके में इंस्टॉलेशन का तरीका बताया होगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे, किसी भी शहर में किसी भी करेंसी में अपनी लेन देन कर सकते हैं और BFIC को बाय और सेल कर सकते हैं आपस में। किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म को सिर्फ आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म का अपना कोई प्राइस नहीं होता। आप और जो हम बिड लगाते हैं, जिस करेंसी में लेन देन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है आज की डेट में क्रिप्टो के बाय और सेल करने का। ये एक सर्विसेज है जो हम सभी लोगों को मिलता है। इसी के साथ साथ स्वैप ट्रेडिंग है जो वन ऑफ द बेस्ट वे और है। ट्रेडिंग से बेटर है स्वैप पे जाने के लिए। स्वैप में आप जाएंगे तो कंसिस्टेंट रेट आपको मिलता है, उसमें आपका ब्रेकआउट नहीं होता है प्राइस का। जिस भी करेंसी में इमीडिएटली गए और आपने कन्वर्ट कर लिया, सेम टाइम पे सेम प्राइस पे आपका कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो अमाउंट कम हो या ज्यादा हो। तो ये स्वैपिंग आप यूज करें और P2P यूज करें। ट्रेड उनके लिए है जो इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, यानी क्या है, मैं अपने लैंग्वेज में व्हाट आई टॉकिंग अबाउट फॉर ट्रेड। ट्रेड इज अबाउट always for extra money who have the saving, even they have million or billion, I don't know, but if you have the extra money, where you lose you cannot feel anything bad, where you win you feel happy, where you lose you getting some excitement. I lose because I want to do some entertainment, so that is like trading. trading में अगर आप हारना पसंद करते हैं, हारते हैं, तो भी आपके लिए वो एक प्रोडक्ट है, आपकी तरह वो एक इंटरटेनमेंट है। तो आपके लिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री है। अगर आपके पास एडिशनल अमाउंट है, सेविंग के अलावा एडिशनल अमाउंट है, उसी के लिए ट्रेडिंग है। अदरवाइज यू यूज ओनली स्वैपिंग, दिस इज द बेस्ट वे। सो आई नॉट सजेस्ट एनीवन फॉर ट्रेडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसीज। तो ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ से इसके फीचर्स को। अब यहाँ पे जाना है वॉलेट में, डिपॉजिट वॉलेट पे जाना है आपने एंड क्लिक करना है BFIC। BFIC का मतलब यह है आपका अपना करेंसी। आपको यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड का मतलब है जो आपके पास एग्जिस्टिंग पहले के ब्लॉकचेन थे जिसमें S से एड्रेस स्टार्ट होता था, इस पे आपने डिपॉजिट करना है। कहाँ से डिपॉजिट करना है? आपके एग्जिस्टिंग किसी भी वॉलेट में हो। किसी भी वॉलेट का मतलब ये है आपके पास अपना बैलेंस जिसको आप ट्रांसफर कर सकें, वो बैलेंस, यानी BFIC नेटवर्क में विड्रॉल वॉलेट पे पड़ा हुआ बैलेंस को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, उसको सेंड कर सकते हैं। BFIC स्कैन के वॉलेट में हो, लव वॉलेट में हो, या फिर आपको किसी अदर एक्सचेंज में भी हो और आप चाहते हैं इमीडिएट कन्वर्ट करना, तो आप एक्सचेंज ऑन पे डिपॉजिट करेंगे इस एड्रेस पे। अब आपको यहाँ से विड्रॉल करना है या नई करेंसी को सेंड करना है जिसका एड्रेस 0x से शुरू होता है, जो कि सेम करेंसी है, उसको आप यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और आपने जनरेट करना है क्लिक बटन करके। तो इसका एड्रेस शुरू होता है 0x से और इस एड्रेस पे आपने डिपॉजिट करना है, जिसका जो कि आपको अभी, जिसकी एक्सेसिबिलिटी आपको अभी नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट से। ये तो है तरीके जो पुराने को कन्वर्ट करना में नया। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, फिर इतना कंपनी को 7 डेज कैसे लग गया, हम लोगों को इतना वेट कैसे कराया कंपनी ने? तो मैं बता दूं दोस्तों आपको समझाने के लिए, टोटल कॉइन क्वांटिटी 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख है। टोटल क्वांटिटी ऑफ आवर कॉइन दैट इज BFIC, दिस वर्ल्ड फर्स्ट रिवॉर्डेबल करेंसी। दिस इज नॉट ए सेलेबल करेंसी बाय द ऑर्गेनाइजेशन or by the company or by the system. This is a rewardable currency. That's why we saying we are not selling any kind of product in this ecosystem. We just creating the bridge between people. यानी आपके और हमारे बीच एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं जिसको आप यूज करके इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं।
सिस्टम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को नहीं बेचती, आपको सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो मैं बताऊं, जैसा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप सभी के पास पता है कितने यूजर हैं, मोर देन 500,000, मोर देन 500,000, 5 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। कहां कहां पे हैं? all four exchanges, United Exchange, Exchange on, L-Bank and La Token. There is 4 exchange where the users are available, active users. तो उन सारी जगहों पे साथ में BFIC नेटवर्क, BFIC स्कैन एंड लव वॉलेट, ये 7 टाइप ऑफ यूजर्स हैं जिसमें डिफरेंट एड्रेस पे कॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके अर्न किए हुए कॉइन जो कि सिस्टम के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है और बाद में आप लोगों में से ट्रेडेबल वैल्यू कॉइन बनाया है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके वॉलेट में अभी भी। और उस कॉइन को कैसे किसी सिस्टम में इमीडिएटली एक्सचेंज कर दिया जाए, जो कि ब्लॉकचेन डिफरेंट है, जिस ब्लॉकचेन को एक्सेस नहीं किया जा सकता है इस एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ, क्योंकि एड्रेस मैच नहीं करता मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन। इस वजह से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी चूज वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन। नाउ वी चूज द नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन। सो कैसे आपके बैलेंस आपके पास पड़ा है और एक्सेसिबिलिटी कैसे आपको नया कॉइन इशू कर दिया जाए। सो देयर इज ए मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को आपको हमें फॉलो करना है, तभी इसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मैकेनिज्म क्या है? बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। द फर्स्ट मैकेनिज्म, गो टू एक्सचेंज ऑन। वो एक्सचेंज ऑन इज सेंट्रलाइज एक्सचेंज, सो एक्सचेंज ऑन पे सभी लोग सबमिट कर देंगे और एक्सचेंज ऑन से ही जो लोग सबमिट करेंगे उसकी एक मैकेनिज्म बनी हुई, कंसेंसस बने हुए हैं ब्लॉकचेन पे। जैसे आप सबमिट करेंगे वहां पे उतना ही क्वांटिटी का ब्रीजिंग है, उतना ही क्वांटिटी का कॉइन आपको नया इश्यू हो जाएगा जब आप विड्रॉल करेंगे, जिसका एक्सेसिबिलिटी भी आपके पास है, क्योंकि एक्सचेंज की केवाईसी आपने की है या एक्सचेंज का अकाउंट आपका है। सो आप अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और वहां से आपको स्वैप होके, वो अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें आप सभी लोग, तो दैट इज योर ओन लैंग्वेज, यू कैन स्वैप आउट द न्यू कॉइन इन द न्यू एड्रेस, वेयर इन मेटामास्क, इन सेम योर ऑन BFIC नेटवर्क, वहां पे भी आपके नए वॉलेट में आ जाएंगे। ये सारा प्रोसेस बनाने में, कंसेंसस को बनाने में टाइम लगता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसका कैसे काम करेगा। अगर एक कॉइन की भी मिसिंग हो गई, एक वर्ड भी अगर इस पूरे इकोसिस्टम में कहीं भी मिस हो गया तो पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। कोई ये ऐसा नहीं है कि हम आई एम सिटिंग इन सिस्टम एंड I am going to log in the system and I am transferring the account. No one doing this. The only who are the developer, they developing, testing, they don't know who are the user. उसे नहीं पता आप कौन है, यूजर कौन है, उसके पास सिर्फ एक डेटाबेस आता है किसका, एड्रेस का, उसके तरह वो ब्रीजिंग, वो अकाउंटेंट है, उसके लिए उसको नहीं पता कि ये लोन किसने लिया किसने दिया, उसको ये पता है कितना आया था इतना गया है, सिस्टम को और कुछ नहीं पता। उनको नहीं पता नाम किसका श्याम है, राम है, नवल है। They don't know anything. They know about what amount came, what amount go, and how it solved in right manner. This is. अगर आपको लगता है कि ये कोई MLM कंपनी है तो मिस्टेक है brother. That is your own mistake. This is not a network marketing company. This is a fintech, finance and technology company giving you opportunity to make something bigger on your own self. आप अपने द्वारा इसको बनाते हैं, सिस्टम ने नहीं बनाया। सिस्टम आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, अब आप अपने थ्रू इसको क्रिएट करते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं। किसके पास है कॉइन आप लोग को रिवॉर्ड में मिलता है। बेचता कौन है? आप बेचते हैं। खरीदता कौन है? आपकी ही टीम खरीदती है। तो कंपनी ने क्या दिया? कंपनी ने सिर्फ रिवॉर्ड दिया जो इकोसिस्टम ने बनाया, और प्रोडक्ट दिया जिसपे ये यूटिलाइज होगा। So no one taking your money or your currency or your anything in system. System have a ecosystem and that will give you the value of your own. जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। This is the whole ecosystem. तो ये कैसे काम करेगा? अभी आपको जो एग्जिस्टिंग है वो BFIC नेटवर्क की बात करते हैं। BFIC नेटवर्क, you are the existing user. Just simple go your store. Which store?
दैट इज एंड्रॉयड प्ले स्टोर। आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड से पहले आपको ध्यान रखना है, आपके मोबाइल को क्लीन करना है, पूरे डेटा कैशेज को क्लीन करना है। यानी आपके पास एग्जिस्टिंग कोई ब्राउजिंग डेटा है उसको क्लीन करना है। आपको बता दूं क्यों ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों इतनी जरूरत है। मोबाइल के अंदर आपने सुना होगा कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, दैट मोबाइल इज ब्रोक डाउन और समवेयर यू लॉस्ट एंड इवन that is down on fire, even in down on water or everywhere, and you want to get some information, that is a forensic lab। जैसे फोरेंसिक लैब किसी भी प्रोडक्ट की होती है, उसी तरीके से मोबाइल के डिवाइस को एनालाइज करने के लिए भी फोरेंसिक लैब होता है। that lab can access all your data from your mobile, even that mobile is a zero memory। आपके मोबाइल पे जीरो मेमोरी होने के बावजूद भी, यानी आपके मोबाइल पे स्पेस नहीं है, कोई डेटा नहीं है, फॉर्मेट मार दिया, उसके बाद भी ले जाकर फॉरेंसिक लैब में देंगे, दैट विल एक्सेस, इसको बोलते हैं लोकल नेटवर्क। आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो लोकल नेटवर्क को कोई कंपनी एक्सेस नहीं करता, कोई पर्सन एक्सेस नहीं करता है। उसके लिए स्पेशल एक फंक्शन होता है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही उसको एक्सेस कर सकती है, जिसके लिए उसको पढ़ाई की जाती है, जिसके लिए उसको बनाया जाता है उन ऐसे लोगों की, ऐसी इमरजेंसी में। इसलिए आपने देखा होगा फॉरेंसिक लैब में किसी भी तरह की मिसहैपनिंग या किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसको एक्सेस किया जाता है डेटा को, इज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं प्राइवेट की, एक बार डालने के बाद दोबारा नहीं मांगता, व्हाई? दैट इज सेव इन योर ऑन लोकल नेटवर्क, यानी आपके ही अपने मोबाइल पे, बट उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ उसको फंक्शन के लिए होता है। जैसे वो बता दूं आपके, और इसको इजी कर दूं, इफ आई हैव माई फोटोग्राफ एंड आई एम सेंडिंग टू यू, तो क्या आपको लगता है ओरिजिनल जाता है आपके पास? नेवर, ओरिजिनल जा ही नहीं सकता। अगर ओरिजिनल जाता तो मेरे पास कैसे रहेगा दोबारा? आपके पास जाता, दैट इज फिनिश। अगर मैंने आपको कोई चीज भेजी, पैसा आपको भेजा, तो मेरे पास माइनस हो गया, आपके पास पहुंच गया। दिस इज अ रियल मनी एंड रियल प्रोडक्ट। व्हेन आई एम सेंडिंग यू पिक्चर, दैट इज नॉट रियल, दिस इज ए कन्वर्टेबल ऑन लोकल डेटाबेस। आपके ही लोकल डेटाबेस पे वो ट्रांसफर होता है, कॉपी, और ओरिजिनल मेरे पास रहता है, जिसकी एक्सेसिबिलिटी ली जा सकती है, एंड पॉइंट बोलते हैं इसको। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास जो डेटा पहले से है उसको डिलीट करना पड़ेगा फ्रेश तरीके। मोबाइल को स्विच ऑफ करें, फिर ऑन करें और डाउनलोड करें फ्रेश। 5 तारीख यस्टरडे 5th को जो अपलोड हुआ है उसको डाउनलोड करेंगे, अपना एग्जिस्टिंग यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपको आएगा आपका प्राइवेट की डालने का। प्राइवेट की आपको कौन सा डालना है? जो अब पहले से एग्जिस्टिंग करता है वो प्राइवेट की डालना है। कई बार कई डिवाइस में एक बार डालने से नहीं लेता, 1 या 2 बार डालेंगे लॉग तो वो एक्सेसिबिलिटी ले लेता है और आपको नया प्राइवेट की डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। उसको डाउनलोड करें, कॉपी करें, रखें, तो वो आपके लोकल पे भी स्टोर हो जाता है। बट दोबारा आप अपना डाउनलोड सेंटर पे जाएंगे, डाउनलोड पे फाइल आ जाता है, उसको कॉपी तो नेक्स्ट दिस इज द फंक्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे होम पेज पे, आपके पास वॉइस आएगा, माइनिंग विल एक्टिवेटेड, एंड आपके पास विड्रॉल के भी ऑप्शन आते हैं। बट पहले 2 दिन, आज और कल, यानी जितने भी माइनिंग एक्टिवेट किया गया है, अगर आज एक्टिवेट हुआ है तो इसका रिवॉर्ड कब आएगा? टुमारो, नॉट टुडे। इफ आई एक्टिवेट माई माइनिंग टुडे, दैट विल क्रेडिट टुमारो, नॉट टुडे, बिकॉज माइनिंग तो अभी शुरू हुई है, आपको क्रेडिट नेक्स्ट डे होगा। बट एग्जिस्टिंग किसी पास वॉलेट में है वो विड्रॉल लगा सकते हैं, वो विड्रॉल अगले 48 आवर में आएगा आफ्टर चेकिंग ऑफ द ऑल डेटाबेस। दिस इज द वे। अगर किसी को उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने मोर देन 20 ऐसे यूजर हैं जो मेरे पास मैं संभाल सकता हूँ, जो समझ सकता हूँ, मैंने उसके बाद करवाया, तो कई लोगों ने ऑलरेडी करके देखा और हुआ है। एंड वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, we guys not a customer care। तो मुझे या राणा जी को या आपके जो भी अप्लायंस हैं उनको आप ये मैसेज ना करें बार बार कि मेरा ये लॉस हो गया, मेरा वो लॉस हो गया। देयर इज नो लॉस,
जब आपने आपने सिस्टम को कुछ दिया नहीं तो सिस्टम से लॉस कैसे हो सकता है? सिस्टम ने आपको दिया है और सिस्टम आपको दे रही है और सिस्टम को आपसे ज्यादा फिक्र है, because you are not giving money into the system, just you are creating a value. तो आपने ये बात बोलनी भी नहीं है और बतानी भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप को समझाना है कि आप कर क्या रहे हैं और सिस्टम क्या है। उन दोनों के बीच जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको समझना है और उसको वेट भी करना है। अब रहती है बात ये गैप, BFIC नेटवर्क में जो गैप है लास्ट 11 डेज का, इन द टेक्निकल टर्म्स जो लास्ट 11 डेज का गैप है, दिस 11 डेज विल एक्सटेंड फॉर 400 डेज। जस्ट सिंपल, आपने अगर पैकेज लिया 200 डेज का और 10 डेज के लिए सिस्टम में कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, नेक्स्ट 210 डेज हो जाएगा, इसमें 10 डेज लेस करेंगे 200 डेज का आएगा। उसी तरीके अगर किसी ने 400 डेज का स्टेक किया है और उसका डेट है ऑलरेडी 390 हो गया था और 10 दिन और चला गया और पैकेज आपका अनलॉक होने वाला है तो वो नेक्स्ट हो जाएगा 410 डेज हो जाएगा, जिसमें 11 डेज का नहीं आएगा। बट इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो साइंस, there is a calculation, just you need to understand how system work। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है, इस पे करनी है। और जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी जस्ट मोमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी आपको अपने ही वॉलेट मेटामास्क से ही एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, मेटामास्क से ही आपको साइन अप करना है। मेटामास्क से साइन अप करने के लिए क्या करना है, अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है firstinvestment.io, firstinvestment.io पे जाएंगे, साइन अप पे, साइन अप पे आपको एक क्लिक बटन आएगा और वो बोलेगा वॉलेट कनेक्ट के लिए। जब वॉलेट कनेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो वॉलेट है मेटामास्क से कनेक्ट हो जाता है और आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के लिए आपको क्या देना है, आपको USDT अपने ही मेटामास्क पे रखना है। USDT कौन सा, USDT BEP20, USDT BEP20 का स्टार्ट होता है 0x से एड्रेस, USDT BEP20 का स्टार्ट होता है एड्रेस 0x से, उसका $10 का आपको इंस्टॉलेशन फी देना है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, और रेस्ट ऑफ पेड बाय योर ऑन बैलेंस ऑफ BFIC पॉइंट। इससे आपने साइन अप करना है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में, जो कि 10th of अगस्त को ये लॉन्च हो जाएगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और पहले ही दिन आपकी इनकम आपके बाय किए हुए पैकेज का 10 टाइम से ज्यादा हो सकता है, बिकॉज आप लोगों की टीम ऑलरेडी बनी हुई है और ऑलरेडी कॉइन का प्राइस ग्रो कर चुका है और कॉइन की सर्कुलेशन कम है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप लोगों के पास, हम सभी के पास $20 और $15 में आपने कॉइन लिया था साइन अप के लिए या अर्न किया था आपने साइन अप के लिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो ऑलरेडी डबल हो चुका है $30 का। तो आप जो $100 का पैकेज बाय करने वाले थे अपने रिवॉर्ड को लेने के लिए, वो आप 200 का कर सकते हैं। $1000 का लेने वाले थे $2000 का कर सकते हैं, या हो सकता है 10th of अगस्त को ये प्राइस $50 का हो जाए और आपका पैकेज 1000 से ना होके वो 5000 का हो जाए। तो आपकी इनकम में भी ग्रोथ आती है, प्राइस भी अप्रिशिएट होता है, आपके रिवॉर्ड भी अचीव होते हैं। और रिवॉर्ड इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन हुए हैं कि आप समझ सकते हैं। दो कैटेगरीज में रिवॉर्ड हैं, दो कैटेगरीज में रिवॉर्ड हैं। और जो इनकम पोटेंशियल है वो आप देख ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया इनकम पोटेंशियल है। फर्स्ट लेवल 7%, सेकंड लेवल 2% और थर्ड लेवल 1% इज डायरेक्ट इनकम। आपकी अपनी ही टीम से डायरेक्ट इनकम इतनी आती है कि आप समझे कि आपने जो पैकेज बाय किया था दैट इज मोर देन 5 टाइम you can earn। so this is all about the technical aspect। और जिन जिन लोगों का आज नहीं हुआ है वो आप ट्राई करेंगे, जो मैंने प्रोसेस बताया है उससे आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने भी यही काम किया, स्विच ऑफ करके सारे डेटा क्लोज करने के बाद स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने के बाद जब मैंने एक्सेस किया तो इजीली एक्सेस हो गया। बहुत सारे ऐसे यूजर्स उनके हो चुके हैं, नहीं है उनमें, और एक बार टेक्निकल एस्पेक्ट में चेक कर लेंगे और आप लोगों के पास अपने टीम्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। मैं
किसी भी तरह के गेस्ट के लिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। इनमें से हम में से कोई भी ऐसे पर्सन जो यहाँ पे लीडर्स हैं, अगर वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं टीम्स को अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, अबाउट द न्यू ब्लॉकचेन, और उन्होंने किस तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंटेशन किया है, तो आप लोग दे सकते हैं। मिस्टर विश्वजीत। यस सर। नमस्कार सर, और नमस्कार एवरीवन, एवरी लीडर्स एंड एवरी मेंबर्स बीएफआईसी कम्युनिटी, इनोवेशन फैक्ट्री कम्युनिटी। मैं सभी साथियों को एक बात बोलना चाहूंगा साथियों, कि जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं फील कर पा रहा हूं कि आज इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हमारे को आज 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन और सिस्टम के अंदर कई बार ऐसी दिक्कतें आई हैं, 10 बार 50, 10 से 20-30 बार आई है, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के लोगों का, इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स का, और छोटे से छोटे बड़े से बड़े लीडर का आज तक उनका कभी भी ऐसा हमेशा अडिग रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं है, 10 दिन भी कोई टेंशन नहीं है बंद रहा तो। लेकिन मैंने देखा है साथियों कि ऐसे ही मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा सिस्टम देखा है जहां पर बंद होने के बाद में भी लोग मार्केट से कार बाइक कर रहे हैं, कोई लैपटॉप बाई कर रहा है, कोई अपने लिए मतलब अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं सिस्टम बंद होने के बाद भी, क्योंकि उनको 101% फेथ है कि सिस्टम चालू होगा। और आज आपके सामने लाइव है और इतना बड़ा माइलस्टोन क्रिएट कर चुका है बीएफआईसी नेटवर्क एंड इनोवेशन फैक्ट्री कि आप समझ नहीं सकते। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो आने वाला अगला मील का पत्थर साबित होगा कि यहां से लोग लाखों की संख्या में करोड़पति होंगे साथियों, लाखों की संख्या में। और अपना अपना ये मान के चले कि जो ड्रीम्स लोग पाल के बैठे हैं लाइफ टाइम का, वो मात्र आप 2 साल में पूरा करेंगे। थैंक यू गाइस। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को जिए और फास्ट स्पीड से इसको करें। इनोवेशन टीम पाकिस्तान, आप अनम्यूट है सर। इनोवेशन टीम पाकिस्तान, आप अनम्यूटेड है सर। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी जो सारा ये आपने बताया मेटामास्क के बारे में सारा कुछ, उसके वो तो माशाल्लाह बड़ा ठीक हो गया। अच्छा, एक्सचेंज ऑन के ऊपर जब लोगों ने अपने ओल्ड बीएफआईसी डिपॉजिट करवा दिए हैं, तो इसका तरीका आपने नहीं बताया कि उसको अब न्यू में कन्वर्ट किस तरह करना है, क्योंकि विड्रॉल में जाए तो वहां पे अभी बीएफआईसी विड्रॉल की ऑप्शन नहीं आ रही। तो टीमों की तरफ से ये भी काफी क्वेश्चंस हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है और कैसे ये विड्रॉल होंगे या कन्वर्ट या स्वैप किस तरह होंगे। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे कि बताया, अभी डिपॉजिट करना है और विड्रॉल अगले 48 आवर नेक्स्ट डे, यानी टुमारो, फ्रॉम टुमारो हम सभी लोग आपके ही बैलेंस जो हैं उसको जब विड्रॉल पे जाएंगे तो आपका विड्रॉल वॉलेट से आप किसी भी वॉलेट एड्रेस पे ले सकते हैं, मेटामास्क में ले सकते हैं या बीएफआईसी नेटवर्क में ले सकते हैं, जो नए एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं उसमें। आपको स्वैप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उस बैलेंस को, जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल तरीके से, बाइनेंस में जाते हैं और आपके पास यूएसडी पड़ा है तो उस यूएसडी को BP20 में भी ले सकते हैं, TRC20 में भी ले सकते हैं, या डिफरेंट नेटवर्क में ले सकते हैं। उसी तरीके से जो बीएफआईसी आपका वॉलेट है उसको आप नए बीएफआईसी में ही विड्रॉल होगा, पुराना में आपका विड्रॉल नहीं जाएगा। चलें, ठीक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, अभी तो हमने सिर्फ मेटामास्क वॉलेट ही किया है, और जिनके पास दूसरे वॉलेट्स हैं, जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट हो गया या दूसरे मल्टीपल वॉलेट्स हो गए, क्या वो यूज नहीं होंगे? अभी सिर्फ मेटामास्क ही होगा? अभी सिर्फ मेटामास्क होगा। ट्रस्ट वॉलेट का फ्रेज जो आपके पास पड़ा है एग्जिस्टिंग, उसी फ्रेज को मेटामास्क में आप जाके रिकवर करेंगे तो सेम वॉलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं, अभी दूसरे वॉलेट में नहीं हो सकता। तो वो कब तक उम्मीद है आने की? वो नेक्स्ट 1 मंथ मिनिमम। चलें, ये थे टीमों के क्वेश्चंस तक करने का मकसद ये था ताकि सबको पता चल जाए। यस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन में mainnet.bfic.io ऑलरेडी लाइव है, इंटीग्रेशन के पार्ट में है। इस वजह से आप लोगों के पास ट्रांजैक्शन भी कम दिख रहे होंगे क्योंकि विड्रॉल अभी जाना शुरू नहीं हुए हैं। और तीसरा क्वेश्चन, यस तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पहले हम बीएफआईसी स्कैन पे जाके वॉलेट बना लेते थे, क्या अब जो हमारा
नया मेननेट आया है कि इसके ऊपर भी हम वहां पे जाके ब्लॉकचेन के ऊपर ही जाके अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं? नो, किसी भी तरह का वॉलेट ब्लॉकचेन आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं देता, थर्ड पार्टी वॉलेट ही यूज करना पड़ेगा। लव वॉलेट आएंगे तो लव वॉलेट, अभी मेटामास्क या कोई भी थर्ड पार्टी वॉलेट जो है वो यूज कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन पे अगर वॉलेट बनाते हैं तो ब्लॉकचेन पे बहुत ज्यादा आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं पूरी वर्ल्ड वाइड। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ही, आपकी हमारी वॉलेट की सिक्योरिटी के लिए उसको थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सेसिबिलिटी दी गई है। थैंक यू। यस रिवरेश जी, आप अनम्यूटेड हैं, बात कर सकते हैं सर। जी सर, जी आज का मीटिंग काफी हमें लगता है सभी लोगों ने, हमने भी एंजॉय किया और सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। टेक्निकल एस्पेक्ट के व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत जानकारियां मिली आपके माध्यम से, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेश पांडे, आज उपस्थित यहाँ सारे लोग जो इस मीटिंग में हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, BFIC नेटवर्क जो पिछले 9 दिनों से एक तरह से कहें तो ये गोल्डन छुट्टी मिली थी हम लोगों को, तो सर ने बताया कि भाई अगर आपका 200 दिन या 400 दिन का है तो 410 दिन मान लें, तो इसलिए किसी का कोई नुकसान नहीं है। और कंपनी ने बेहतरी के लिए ये प्रोसेस किया, एक नए एडवांस ब्लॉकचेन पे हम लोगों को शिफ्ट करने के लिए किया। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे तीनों मेंटर्स और पूरी इनोवेशन फैक्ट्री। तो हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, कल से पूरा अपना जो भी BFIC नेटवर्क है उसको रिकवर कर रहे हैं और बड़े आसानी से हो भी रहा है। इक्का दुक्का जिन लोगों का कुछ इनवैलिड क्रेडेंशियल या इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है शाम तक वो भी चीजें सब सही हो जाएंगी और बहुत आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो अब गुजारिश ये है सारे मित्रों से कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जैसा इनक्रेडिबल और कहें तो एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों के बीच है जो 10 तारीख को लाइव हो रहा है और ये नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास रचने वाला है। नेटवर्कर्स या किसी भी एसोसिएट्स के लिए जो इनकम अभी हम लोग ले रहे थे उसके 10 गुना 50 गुना इनकम वहां से लिया जा सकता है। तो हम लोगों का सारा फोकस बस इसी पे होना चाहिए और इस पे हम लोग काम करें तो बहुत बेहतर होगा। हमें उम्मीद है पूरे लोग एंजॉय करेंगे बहुत शिद्दत से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को। सर थैंक यू सर। मिस्टर प्रकाश मिश्रा जी, आप अनम्यूट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपने जो टेक्निकल नॉलेज दी है उसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं और बधाई के पात्र तो आप हमेशा हैं और मुझे तो घमंड है कि आप मेरे अपलाइन हैं। और यकीन मानिए मेरे सारे सपने तो आपके अपलाइन होने से ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों के सपने आपके यहाँ टेक्निकल मीटिंग देने से भी पूरे हो। और देखिए मेरे पास शब्द नहीं है, इन्हें मुझे भगवान बना दिया है। मतलब हम जैसे जितने कोर ग्रुप के लीडर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, हम जिसको भी BFIC बताते हैं और वो हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है, वो करोड़पति हो जाता है सर। तो BFIC ने अब हम लोग जिसको छू लेते हैं, यानी जिसको प्लान बता देते हैं ना, वो लखपति और करोड़पति हो जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। और सर एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ जो इस 10 दिन में हुई है मेरे साथ। 10 दिन में क्या हुआ सर कि जनरली क्या होता था, इस तरह के जब भी किसी कंपनी के सिस्टम बंद होते थे तो आप घर में बैठ जाते थे, अपने फोन बंद कर। और इस बंद माहौल में आप सोचिए, बंद माहौल में भी जब पूरा सिस्टम बंद था तो उस बंद माहौल पे भी 2.5 करोड़ का बिजनेस मैंने वहां से उठाया है। 2.5 करोड़ का बिजनेस बंद माहौल में। तो आप सोच सकते हैं कि जो पूरी पब्लिक है और जो पूरे कम्युनिटी है वो भी कितना जो है BFIC पे बिलीव करती है कि नहीं यार हमारा सिस्टम बंद ही नहीं हो सकता है। तो ये सर ये जो पूरा विश्वास है ना, ये विश्वास आप लोगों ने दिया है, BFIC ने दिया है और उसके कारण बहुत ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अब मैं आता हूं सर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर। मैं आपको बताऊं सर कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। जब आपने अनाउंस किया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को, हम लोगों ने उसको समझा तो क्या लग रहा है सर कि अगर BFIC प्लेटफॉर्म पे मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, 10 करोड़ रुपए, और डेली की मेरी इनकम 2-4 लाख रुपए अगर है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी इनकम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़ रुपए डेली होगी और वो 1 हफ्ते के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने यहाँ पे 10 करोड़ कमाए तो वहां पर मुझे 1000 करोड़ रुपए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर दिख रहा है और मेरी पूरी टीम ने कसम खा ली कि हम भी ऐसा करेंगे। और सर मैं आपको बताऊं, अगर मेरी टीम 10,000 लोगों की
है, 20,000 लोगों की है, तो मुझे मेरे साथ मुझे लगता है कि शायद 1 लाख लोग जुड़ने के लिए मुझे फोन कर रहे हैं कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने कहा यार मेरे साथ काम नहीं करना, हम सब लोगों को जो है इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम करना है। तो सर हेड्स ऑफ है, आप तीनों लोगों को सैल्यूट है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह मीटिंग में आते रहिए, हम लोगों को ज्ञान देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, हम लोग पैसा कमाते रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिस्टर शिवेश जी आप अनम्यूट हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, इसके बाद मीटिंग को एंड किया जाएगा। और एक कुछ चीजें हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं भी इस मीटिंग में देना चाहूंगा। शिवेश जी आप अनम्यूटेड हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सारे इस कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी दोस्तों ने आज के जूम सेशन को अटेंड किया, और स्पेशली नवल सर, राणा सर, उमर सर जो हम लोगों के ग्रेट मेंटर हैं। सही मायने में इनके गाइडलाइन के बिना हम लोग कुछ नहीं है। आज हम लोगों के जीवन में जो भी अचीवमेंट है उनके होल एंड सोल ये हमारे अपलाइंस हैं, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई। जैसे कि अभी प्रकाश भाई बता रहे थे कि हम लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए हम लोग भगवान बन गए हैं, तो ठीक उसी तरह से जो भी हमारे ग्रेट अपलाइन है वो हम लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान के बराबर है फ्रेंड्स। तो सारी चीजें आप दोस्तों ने सीखी। ट्रेनिंग सेशन है, कंटिन्यू करें। जैसा कि अभी नवल भाई ने बताया कि कुछ चीजें अभी अपडेट करने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी एज ए इंफॉर्मेशन आप दोस्तों को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री जो भी कमिटमेंट है वो देर होता है बट नहीं आएगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात कल वीरेश भाई ने भी मीटिंग में कही कि कोई कह सकता है कि हाँ कल सूरज नहीं उगेगा, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ बादल है, बरसात है, कल सूरज नहीं उगेगा। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री कुछ गलत कर देगी अपनी कम्युनिटी के साथ, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं किसी को, और ये प्रैक्टिकली कहीं से कहीं तक भी सत्य कभी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों का जो अटूट विश्वास है इनोवेशन फैक्ट्री पे, और जो हम लोगों को सिस्टम ने दिया है, उसके लिए हम सभी लोग, पूरी कम्युनिटी दिल से इनोवेशन फैक्ट्री, इनके मेंटर्स और डेवलपर्स टीम के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी दोस्तों ने आज की मीटिंग से कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि अभी आप मेटामास्क को कॉन्फ़िगर करना सीख लें, यदि कोई कमी रह गई हो तो अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट कर लें, कॉन्फ़िगर करें। क्योंकि जैसे कि सारे दोस्त बता रहे हैं कि मेटामास्क के थ्रू जब हम लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे तो आप सभी दोस्तों के पास अर्निंग की एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। जी सर, वेलकम बैक। मिस्टर हितेश सहारिया जी हैं, काफी अच्छे लीडर, एक्टिव हैं, और पूरा नॉर्थ ईस्ट इनको एक ग्रेट मेंटर मानते हैं, और मैं भी देखता हूँ बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो मैं चाहता हूँ कुछ शब्द हितेश जी अपनी रखें, अपनी बात यहाँ पे अपने टीम्स के लिए, सभी टीम्स के लिए। हितेश सहारिया जी आप अनम्यूटेड हैं, आप देखें, चेक करें। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी मॉर्निंग। सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, आवाज आ रहा है। तो बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, जिसका मतलब कम्युनिटी को पूरा जरूरत था। तो उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से सभी लोगों को काम करना है, और सभी लोग इंतजार में है इसका फास्ट इन्वेस्टमेंट का। तो जैसे मतलब कोई प्रकाश भैया बोला कि मतलब साल का मसा रहेगा, 5 डे का इनकम जो होगा, तो मतलब बहुत सारा कम्युनिटी का लोग है तो प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो आज से बीएफआईसी नेटवर्क मतलब बहुत बढ़िया से स्टार्ट हो चुका है। कुछ कमियां है जो आज के अंदर क्लियर हो जाएगा, मुझे टेक्निकल टीम से भी मैसेज आया है। तो बहुत बढ़िया सर, ये अभी आपका जो प्रेजेंटेशन था ये पूरा यूट्यूब में लाइव है, इसको रिकॉर्डेड हम लोग मतलब सारा जगह पे फैला देंगे और कम्युनिटी को हेल्प होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। मिस्टर टीम पार्टन मिलिंद, टीम स्पार्टन मिलन पाटिल, आप अनम्यूट हैं, बात कर सकते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी ब्रदर, थैंक यू फॉर मीटिंग मी। आज उन सभी लोगों को पूरा, यानी जो लोग टेलीग्राम चैनल पे और बाकी फेसबुक पे यानी सभी तरफ जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, उन सभी लोगों को एक जोरदार तमाचा मिल चुका है, हमेशा की तरह, कि आज से 4-5 बार पहले भी ऐसा हुआ और फिर आज और एक बार ऐसा हुआ, और इसके बाद में भी छोटी मोटी अपग्रेडेशन चलती रहेगी।
और चलती रहेगी तो कुछ ना कुछ इशू आते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में अगर कोई नायाब चीज बन रही है तो एक बार नहीं बनती। बनने के लिए उसको जो है बार बार तैयार करना पड़ता है, बार बार कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, उसके बाद में वो नायाब बनती है। तो हीरे को घसने के बाद ही वो नायाब बनता है। तो वैसे ही हमारा जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री है। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रेट मेंटर है ये वाकई में दुनिया बदलने निकले हैं और हम लोग उसके एक साक्षीदार है। और आपके साथ साथ हम लोगों की भी दुनिया बदलती जा रही है और आने वाले पीढ़ियों की भी दुनिया बदलेगी। और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग इसी तरह लगे रहे, हम सारे लोग आप लोगों के साथ में, सारे की सारी कम्युनिटी। थैंक यू डियर, थैंक यू। मिस्टर कुमार बलवंत जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मिस्टर कुमार बलवंत, आप अनम्यूटेड हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू नवल सर, एंड थैंक यू इनोवेशन फैक्ट्री जिन्होंने की इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी। और सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि अब हम लोग फिर से दोबारा ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर हैं और पहले से ही थे, बट बीच में जितने भी लोगों को लगा कि जो अभी जैसे बातचीत चल रही तभी से सारे होस्ट बता ही रहे हैं, नॉर्मली लोगों को प्रीवियस एक्सपीरियंस लोगों को काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया। और बाकी जितने भी इसमें ऑलरेडी जो पहले से 6, 8, 10 महीने से हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होके रहे हैं, अपनी टीमों से बातचीत किए, अपने कामों में बिजी रहे और नए नए बिजनेस प्लान वगैरह करते रहे। हम अपनी टीम में जो मीटिंग वगैरह करते हैं और न्यू इंटीग्रेशन और आगे के अपडेट के लिए और आगे की प्लानिंग पर हम लोग काम करते रहे। और काफी बढ़िया लगता है इस कॉन्सेप्ट में आके, जहाँ पर कि आपको इतना बड़ा ट्रस्ट मिले कि जहाँ पर आपका इतना बड़ा बड़ा फंड लगा हुआ हो और हम लोग रिलैक्स होके रह पाए। अदरवाइज आप सोच के देखिए दोस्तों कि आज मार्केट में अगर सिर्फ अपडेट की नाम आ जाए ना तो लोगों की नींद हराम हो जाती है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें एक बेटर चीज मिलना है। अब दुनिया में जितनी भी चीज है अगर वो अपडेट ना हो तो आप उसको यूजलेस करके उठा के फेंक देते हैं। आपका मोबाइल फोन हो या आपके घर के एलईडी हो या आपके हाथ में आने वाला रिस्ट वॉच हो या जितने भी तरह की बातचीत करें, अगर वो प्रोडक्ट में अगर अपडेट नहीं है ना, अपडेटेशन नहीं है, तो उसको लोग यूजलेस मानते हैं। लाइक एचएमटी वॉच और मर्सिडीज एम्बेसडर कार, जैसा कि हम लोग सब दिन सुनते चले आए हैं, वो सब यूजलेस इसलिए हो गए, वो दुनिया से आउट इसलिए हो गया क्योंकि उनके पास कोई अपडेट करने का चीज नहीं था। बट हम लोग सोचिए कि इनोवेशन फैक्ट्री में अपडेट करने के बाद मिल क्या रहा है आपको, एक बेहतरीन चीज। इतने दिन तक जो हम लोग ये परेशान रहे, लोग परेशान रहे कि क्या होगा नहीं होगा, तो आप सोच के देखिए कि जैसे ही चालू हुआ है अब आप देखिएगा आपका स्पीड अलग होगा। अभी देखिए आज हम लोग ब्लॉकचेन पर हम लोग एक नई ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये तभी हो पाया जब हमारा पास हमारा ये 3rd लेयर का ब्लॉकचेन रेडी हो गया है। और अब हम ब्लॉकचेन की भीड़ में दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्लॉकचेन के दौर पर आ चुके हैं, सबसे बेहतरीन पायदान पर हैं। अब यहाँ के बाद पूरी दुनिया में क्रिप्टो लवर्स जितने भी हैं, जिनको भी ब्लॉकचेन की फैसिलिटी की जरूरत है, तो सारे लोग हमारे ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। और आप सोच के देखिए कि BFI हमारा हर एक चीज का पेमेंट गेटवे हो या जो भी BFIC से रिलेटेड जो भी चीज है उनकी क्या पोटेंशियलिटी होगी और पूरी दुनिया में कितनी तेजी से डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों जो पिछले 10 दिन में जो लोग बताए कि सर हाई तौबा मचा दिए कि मेरा इनकम, आप सोच के देखिए आपकी इनकम एप्लीकेशन बंद होने से पहले जब ये $17-18 का था और अभी लगभग $30 का है, तो आपका इनकम ऐसे भी डबल है। और जैसा कि मालूम चला, हम लोगों को पहले बता रहे थे 400 दिन के लिए है, तो 400 दिन के बजाय 410 दिन आपका ये हो जाएगा। तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का किसी को लॉस नहीं है। बाकी सारे लोग एक्साइटेड है, पूरी टीम एक्साइटेड है। जैसे अपडेट हुआ है अभी 2 सेमिनार सामने हैं, हम लोग अपनी टीम में सेमिनार कर रहे हैं। पूरे दोस्तों कहेंगे कि पूरे एक्साइटमेंट के साथ में लगे रहिए, BFIC नेटवर्क को दबा कीजिए जब तक हमारा अगला प्रोजेक्ट आ रहा है, फिर हम अगले प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। और ये बेस्ट टाइम है अभी 2-3 दिन तक, अगर आप चाह रहे हैं जो पिछले 10 दिन में आप काम किए हैं और आपके पास कुछ फंड इकट्ठा हुए हैं, फंड है, तो दबा के आप अपने पास अपने एसेट्स को जमा करें और आगे के प्लान के लिए एक बेहतरीन तरीका से काम करें। टीम को भरपूर सपोर्ट करें। अगर आपके टीम में अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो उनको अच्छा गाइड करके सारे लोगों को एप्लीकेशन को री इंस्टॉल करवाएं और कोई प्रकार की परेशानी हो तो उसको आप अपने से खुद से सॉल्व करें या फिर टेक्निकल टीम का सपोर्ट लेके इसको बेहतरीन तरीके से करें और हर एक लोगों तक इसकी अपडेटेशन को पहुंचाएं। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर ज्ञान सिंह सैनी जी हमारे साथ हैं, काफ़ी यंग लीडर हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट की। मैं चाहूँगा मैसेज देना कि आपके तरफ से क्या मैसेज है लोगों के लिए, 20 साल में 25 साल में लोगों को कहाँ होना चाहिए और आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सर नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपकी। सर 26 उम्र मेरी है और मैंने यहाँ से सर कम से कम 1.5 करोड़ रुपए 8.5 महीने में कमाया है।
काफी लोगों के मैसेज नेगेटिविटी हो रही थी 10 दिनों से। तो कल एक छोटा सा शक्ति प्रदर्शन हमने किया। जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी, तो हमने एक छोटा सा इनोवेशन फैक्ट्री का शक्ति प्रदर्शन किया 1000 लोगों का, और डीजे और बैंड बाजा के साथ में उन लोगों को दिखा दिया कि इनोवेशन फैक्ट्री सभी साथियों के साथ में है। और सभी हमारे जो मेंटर हैं, नवल जी, राणा जी, उमर खान जी, उन्होंने ये करके दिखा दिया कि हम टेक्निकल जो भी इशू आता है उसका समाधान 1-2 दिन में ही निकाल लेते हैं। और कल सर अलवर में हमारी 1000 लोगों की मीटिंग है, जहाँ मैं सभी को इनवाइट करना चाहूंगा कि जो भी अलवर में जिसकी भी टीम चल रही है वो वहाँ 1000 लोगों का एक मीटिंग रखा हुआ है। वहाँ इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में जानकारी दी जाएगी सभी को। और एक छोटी सी उम्र में हम इतने बड़े अचीवमेंट पर पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट पर। लेकिन ये संभव जब होता है जब हमारे मेंटर, हमारे नवल किशोर जी, इनकी कितनी बढ़िया सोच है, जिन्होंने अब तक 10,000 लोगों को करोड़पति बनवाया सिर्फ सिस्टम के माध्यम से। हमारा सहयोग है कि हम लोगों को बताते हैं, लेकिन सिस्टम का सहयोग सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से मैं यही लोगों को बताना चाहूंगा, सभी लोगों को, मेरे साथियों को, कि छोटी सी उम्र में मैंने 8 महीने, 8.5 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट किया है। आप भी कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। सिस्टम अपने साथ में है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिन लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री को दिल से लगा लिया, वो सर सेम डे से ही करोड़पति है। इतना ही कहना चाहूंगा कि सर कल भी हमारी एक छोटी सी मीटिंग है 1000 लोगों की अलवर के अंदर, तो जिन लोगों को भी वहां पे आना है तो आप आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और लास्ट में एक और अपने लीडर से लेना चाहूंगा, कोई भी एक लीडर मैं देख लेता हूँ। मिस्टर संजय वर्मा जी हैं, कोशिश करेंगे सर 30 सेकंड में ये आपका मैसेज हमारे जितने भी यूजर्स हैं उन सभी तक पहुंच पाए। और इसके बाद में एक मैसेज है छोटा सा, वो देना चाहूंगा ताकि उनको इजी एक कन्वीनियंट आंसर मिल पाए। थैंक यू। मिस्टर संजय वर्मा जी। थैंक यू। नो सर, टाइम फ्रेम है आपने दिया, बहुत अच्छा है, थैंक यू। आपने आकर के आज ये इतना बढ़िया सा सेशन लिया, इसकी जरूरत है, क्योंकि आपने पहले से भी कह रखा था और अभी जरूरत है हम लोगों को इस तरह के सेशन की। फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा और एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास में टाइम बहुत कम है। 10 तारीख जैसा कि सर ने बता दिया, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, लेकिन टाइम आपके पास में बहुत कम है। इस शॉर्ट टाइम में आपको अपनी टीम को एजुकेट करना है कि मेटावर्स मेटा को हमको कैसे इंस्टॉल करना है। अभी BFIC नेटवर्क में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ब्लॉकचेन हमारा अपडेट हुआ है, तो ओल्ड से न्यू में कैसे जाना है, हमारा जो भी अगर कहीं पे फंड पड़ा हो तो उसको ट्रांसफर करके एक्सचेंज ऑन पे ले जाना है। बहुत सारे काम है, तो बिल्कुल आराम के मुद्रा में ना जाए। आपने 10 दिन बहुत ज्यादा आराम कर लिया है, ये शॉर्ट टाइम को यूटिलाइज करें, यूटिलिटी में लाए और जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को एजुकेट करें और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जितना बड़ा लाभ ले सकते हैं ले लें, क्योंकि ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाकई में BFIC नेटवर्क से ज्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है अगर आप इसकी पोटेंशियल को समझ जाएंगे तो। और नौ सर, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज 1-2 सेशन की और जरूरत पड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि आप 10 तक कंटिन्यू रहेंगे हमारे साथ, तो ये हम पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। और चूंकि आपने टाइम दे दिया है तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। थैंक यू एक बार आपका फिर से धन्यवाद। टेक्निकल डेली सेशंस कंटिन्यू रहेगा डिफरेंट लेवल पे। और मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, जो भी हमारे यूजर्स हैं, मोर देन 300,000, मोर देन 3 लाख से ज्यादा यूजर्स जो BFIC नेटवर्क हैं, उनके वॉलेट बैलेंस पे जहाँ पे जीरो है, ऊपर कॉर्नर पे जहाँ पे प्राइस आता है उसके ऊपर कॉर्नर पे अगर आपका कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ था और वो जीरो दिख रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। आपने जाना है BFICscan.io, ओल्ड ब्लॉकचेन वेबसाइट BFICscan.io, कॉर्नर पे आपका वॉलेट का पॉइंट है, वहां पे क्लिक करेंगे और डालेंगे अपना प्राइवेट की, ओल्ड प्राइवेट की, तो बैलेंस शो हो जाएगा। उस बैलेंस को आपने एक्सचेंज ऑन पे सेंड करना है, एक्सचेंज ऑन के ओल्ड BFIC वॉलेट एड्रेस पे आपको सेंड करना है। आपको ये नहीं देखना है आपके वॉलेट पे जीरो हो गया, आपको ये देखना है कि वो ब्लॉकचेन पे है और ब्लॉकचेन आपका रन है। तो नए ब्लॉकचेन पे जो है वो mainnet.bfic.io है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पहले से है, जो उस पे आपके सारे बैलेंस है और कैलकुलेशंस है, वो mainnet के अलावा BFICscan.io है। mainnet पे
कल से सारे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी ट्रांजैक्शन स्टार्टेड हैं टेक्निकल टर्म्स में, बट कल से सारे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे। आपका लेन देन, एक्सचेंज, स्वैपिंग, विड्रॉल्स, एवरी काइंड ऑफ जो है वो सारे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आज से माइनिंग स्टार्टेड है। जिन लोगों के माइनिंग्स हो चुके हैं वो विड्रॉल लगा सकते हैं। आपके विड्रॉल्स कल प्रोसेस कर दिए जाएंगे एज पर अकॉर्डिंग टू सिस्टम। तो थैंक यू आप सभी लोगों के लिए। आप अपनी अपनी टीम्स का अकॉर्डिंगली जूम मीटिंग रखें या जो भी गूगल मीट रख सकते हैं या किसी भी तरह का कोई भी मीटिंग रख के कोशिश करें उन तक ये एजुकेशन पहुंचाएं, सभी लोगों को रेडी करें अपने प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी फंक्शनलिटी को समझने के लिए, और तैयारी हो जाए 10 तारीख को एक नया इतिहास रचने के लिए, जो कि हम सभी के सामने सिर्फ 4 और दिन रह गए हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।